हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 एनसीईआरटी की बुक क्षितिज के गद्य खंड के पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति के प्रश्न उत्तर। आज हम उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे, समझेंगे प्रश्नों के जवाब। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अर्थ केवल उपभोग सुख नहीं है। मानसिक, शारीरिक, यहाँ तक कि मन को प्रसन्न करने वाली सूक्ष्म बातें भी सुख के अंतर्गत आती हैं। किंतु आजकल लोग सूक्ष्म बातों की अपेक्षा बाहरी साधन सुख को ही सुख मानने लगे हैं। प्रश्न नंबर 2, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? तो इसका उत्तर जानेंगे। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। हम वही खाते पीते और पहनते ओढ़ते हैं जो विज्ञापनों में प्रसारित होता है। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे धीरे उपभोग सामग्री के दास होते जा रहे हैं। हम अपनी ज़रूरतों को अनावश्यक रूप में बढ़ाते जा रहे हैं। आज अनेक लोग तो ऐसे हैं जो प्रभाव जमाने या प्रतिष्ठा के लिए महंगी घड़ियाँ, कंप्यूटर, म्यूजिक सिस्टम आदि खरीद रहे हैं। धनवानों को 5 सितार स्तर से नीचे की वस्तुएं, सुविधाएं नहीं अच्छी लगती और निम्न या सामान्य वर्ग उन्हें ललचाई नज़रों से देखता रहता है। उपभोक्तावादी इस संस्कृति का सबसे बुरा प्रभाव हमारे सामाजिक सरोकारों पर पड़ा है। व्यक्ति स्वकेंद्रित होता जा रहा है। सामाजिक संबंध या सामाजिक उत्तरदायित्वों की बात आज बेमानी होती जा रही है। लोगों में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। विकास का महान लक्ष्य हमसे ओझल होता जा रहा है। मर्यादाएं और नैतिकता के मानदंड टूटते जा रहे हैं। स्वार्थ बढ़ रहा है। प्रश्न नंबर 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आता भी है। गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? क्या कारण है गांधी जी ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती बताया? गांधी जी सामाजिक और नैतिक मर्यादाओं के प्रबल पक्षधर थे। गांधी जी सामाजिक और नैतिक मर्यादाओं के प्रबल पक्षधर थे। सादा जीवन, उच्च विचार उनका जीवन आदर्श था। समाज में आपसी भाईचारे के लिए वे जीवन भर संघर्ष करते रहे। उन्होंने आपसी प्रेम संबंध बढ़ाने पर जोर दिया। संयम और नैतिकता की परंपरा वे समाज में जीवित रखना चाहते थे। भारतीय संस्कृति में त्याग, तपस्या, सदाचार को अधिक महत्व दिया गया है। उपभोक्तावादी संस्कृति में समाज, राष्ट्र, परिवार सब गौण हैं, वो सब नीचे हैं। प्रमुख है तो केवल व्यक्ति। एक प्रकार से उपभोक्तावाद भारतीय संस्कृति के दुर्विपरीत है, बिल्कुल उल्टी है। गांधी जी चाहते थे कि हम अपनी बुनियाद पर दृढ़ रहें, अपनी गरिमामय संस्कृति का अनुसरण करें। उपभोक्तावाद की अंधी दौड़ में हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को भूलते जा रहे हैं। इसलिए गांधी जी ने उपभोक्तावाद की संस्कृति को चुनौती कहा था। कुछ वाक्य आपके पाठ में आए
उन वाक्यों का आशय स्पष्ट करना है प्रश्न नंबर 4 में। क, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। इसका आशय स्पष्ट करना है। तो आशय इस प्रकार है, उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन को सूक्ष्म ढंग से परिवर्तित कर रही है। इसके प्रभाव में हमारा चरित्र तक बदलता जा रहा है। हम उत्पादों का प्रयोग करते करते उनके दास होते जा रहे हैं। हमने अब जीवन का लक्ष्य ही उपभोग मान लिया है। जीवन में नित्य नए उत्पादों का प्रयोग और उपभोग ही हमारे जीवन का उद्देश्य हो गया है। इससे रिश्ते नाते संबंध हमारे लिए गौण हो गए हैं, मतलब कम हो गए हैं, निम्न हो गए हैं। हम व्यक्ति केंद्रित हो गए हैं। केवल स्वार्थ ही हमें लक्ष्य के रूप में दिखता है। हम इस प्रकार जाने अनजाने आज के माहौल में हमारा चरित्र बदल रहा है और हम उत्पादों को समर्पित होते जा रहे हैं। तो ये था इसका आशय। दूसरा वाक्य है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। ये लेखक ने लिखा है आपके पाठ में, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। इसका आशय आपको बताना है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो इसका उत्तर समझेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा अनेक प्रकार की होती है। प्रतिष्ठा के कई रूप तो बिल्कुल विचित्र ही होते हैं। इसके उदाहरण व्यक्ति, जिसके कारण व्यक्ति अनेक बार समाज में उपहास का पात्र भी बनता है। उदाहरण स्वरूप अमेरिका में लोग मरने से पहले अपनी समाधि का प्रबंध करने लगे हैं। वे अच्छा खासा पैसा इस बात पर व्यय करते हैं कि यह सुनिश्चित कर सकें कि उनकी समाधि के आसपास हरियाली होगी और मधुर संगीत भी बजता रहेगा। अब हम चलते हैं रचना और अभिव्यक्ति, प्रश्न संख्या 5। कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। इसका कारण क्या है? क्यों ऐसा होता है कि कोई हमारे लिए कोई वस्तु ज़रूरी है या नहीं भी है, लेकिन हम उसको जब टीवी पे देख लेते हैं तो सोचते हैं कि हमारे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए, उसको खरीदने के लिए हम तत्पर हो रहते हैं। तो इसका उत्तर, इसका कारण क्यों है, क्या कारण है? टीवी पर प्रसारित होने वाले विज्ञापन वास्तव में बड़े आकर्षक और प्रभावशाली होते हैं। उनके ध्वनि चित्र हमारे मन मस्तिष्क को लुभा लेते हैं। विज्ञापित की जा रही वस्तु के प्रति हमारे मन में आकर्षण जगा देते हैं, ललक पैदा कर देते हैं। इनका सबसे अधिक शिकार कोमल हृदय बालक, बच्चे और महिलाएं होती हैं। परंतु पुरुष भी इससे अछूते नहीं रह गए हैं। खाए जाओ खाए जाओ, ऐसे विज्ञापन आते हैं। सर्दी सिरदर्द जाओ भूल, सर्दी सिरदर्द जाओ भूल, ठंडा ठंडा कूल कूल। ऐसे आकर्षक विज्ञापन उपभोक्ता को व्यय करने के लिए विवश कर देते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, प्रश्न संख्या 6। आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। तो सबको मालूम है गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, अच्छा सामान होना चाहिए, विज्ञापन जरूरी नहीं अच्छा हो। उत्तर पे ध्यान देंगे। वस्तुओं को खरीदने का एक ही आधार होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता। विज्ञापन वस्तु की गुणवत्ता का परिचय दे सकते हैं, परंतु वे उससे अधिक हमें भ्रम में डालते हैं, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य वस्तु को बेचना होता है। वे आकर्षक वाक्यों, दृश्यों, पैकिंग आदि के बल पर हमें भ्रमित करते हैं। उदाहरण के रूप में समझेंगे, ब्लेड के विज्ञान, ब्लेड होता है, ब्लेड का जो विज्ञापन होता है, ब्लेड के विज्ञापन में लड़कियों का होना बेमानी लगता है, परंतु जिस ब्लेड की प्रशंसा करने वाली लड़की अधिक आकर्षक लगती है
लोग उसी ब्लेड को खरीदते हैं, जबकि ब्लेड की धार आदि का ज्ञान विज्ञापन में होना आवश्यक ही नहीं। उपभोक्ता हर बार नए ब्लेड का प्रयोग करता रह जाता है। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, पाठ के आधार पर उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर अपने विचार व्यक्त करने हमको। तो आप देखेंगे कि आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है, यह पूर्णतः सत्य है। लोग उन्हीं वस्तुओं को अपना रहे हैं जिन्हें विज्ञापन अच्छा कह रहे हैं। सारे सौंदर्य प्रसाधन मनुष्यों को सुंदर बनाने का दावा कर रहे हैं। पहले सौंदर्य का क्षेत्र केवल महिलाओं के लिए था, अब पुरुष भी सौंदर्य की रेल में सवार होने लगे हैं। नए वस्त्र, नए आभूषण, नया लुक, नया हेयर स्टाइल सब दिखावे की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। आज लोग समय देखने के लिए घड़ी ही नहीं पहनते, बल्कि समाज में अपनी शान इज्जत आने के लिए, शान दिखाने के लिए हजारों लाखों रुपए की घड़ी पहनते हैं। 2 लाख तक का तो गोगल चश्मा पहनते हैं। हर चीज पर 5 सितारा संस्कृति की मोहर पहले देखी जा रही है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, इलाज के लिए 5 सितारा अस्पताल, पढ़ाई के लिए 5 सितारा विद्यालय, पर्यटन के लिए कहीं गए हैं तो ठहरने के को 5 सितारा रिसोर्ट चाहिए। हर जगह दिखावे का साम्राज्य है। अब इससे अधिक प्रतिष्ठा का हास्यास्पद रूप क्या हो सकता है कि लोग मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार का भी शानदार प्रबंध कर रहे हैं। मरने के बाद अपनी कब्र का स्थान व प्रबंध सुनिश्चित कर रहे हैं। वहाँ हरियाली और सुमधुर संगीत का भी इंतजाम कर रहे हैं। ऐसा प्रबंध पहले से ही कर रहे हैं। इसी प्रकार के और भी काम हैं जो समाज में भेद और दूरी पैदा कर रहे हैं। अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, हम मानवता से दूर होते जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलेंगे। आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो उत्तर देखेंगे। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों पर अपना दुष्प्रभाव डाल रही है। हमारे त्योहार और रीति रिवाज हमारे समाजशास्त्रियों की समझ बूझ के परिणाम थे। हमारी सामाजिक संरचना में व्यक्ति और समाज दोनों का महत्व था, परंतु उपभोक्तावादी संस्कृति ने आकर उस पर भी प्रहार किया है। परिणाम स्वरूप त्योहारों, रीति रिवाजों का रूप स्वरूप भी बदल गया है। त्योहार सामाजिकता को बढ़ावा देते हैं, परंतु उपभोक्तावाद ने त्योहारों के मनाने के स्वरूप में भी दखल अंदाजी कर डाली है। दीपावली का त्यौहार लेते हैं। दीपावली के पर्व को ही ले लें। इसमें साफ सफाई और घी के दीपकों का अपना महत्व होता है। इसी बहाने वर्षा ऋतु के बाद होने वाले कीड़े मकोड़ों व गंदगी दोनों का निवारण हो जाता था। घर में लोग अपने हाथों से दीपक जलाते थे। दीपकों के बहाने कुम्हारों को आय का आधार मिलता था। वे वर्ष भर इसकी प्रतीक्षा करते हैं। दीपकों के बहाने निम्न वर्ग के लोगों को भी आनंद का अवसर प्राप्त होता है। इसी बहाने सब बड़े छोटे त्योहार में लीन होते हैं, परंतु उपभोक्तावाद ने हमारी दीपावली के पर्व की इस समरसता को भंग कर दिया है। अब बिजली के लट्टू का प्रबंध कॉन्ट्रैक्ट देकर करवा लिया जाता है।
मोमबत्तियां जलाकर गंदगी फैलाई जाती है, पटाखे फोड़कर वातावरण प्रदूषित किया जाता है। और तो और जिसने जितने अधिक पटाखे फोड़े, जिसने जिसने जितने अधिक पटाखे फोड़े, जितनी अधिक गंदगी फैलाई, वह उतना ही बड़ा रईस अमीर बनकर रोब झाड़ता है या गांठता है। इसी प्रकार शादी विवाह की भारतीय रस्मों में घर परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए कोई ना कोई भूमिका निश्चित होती थी। इससे सबका महत्व बना रहता था, सब जमकर काम भी करते थे और आनंद भी मनाते थे। परंतु आज सब बैंकेट हॉल या 5 सितार होटल में शांतिपूर्वक सब हो जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं, जीवन के उपभोक्तावाद ने जीवन के आनंद को सीमित कर दिया है। इस प्रकार आज हमने उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन किया, उनको समझा। तो आप सभी इनको ध्यानपूर्वक समझेंगे और उपभोक्तावाद की संस्कृति के प्रश्न उत्तर आप तैयार करेंगे। धन्यवाद।